रामानुजनगर के भुवनेश्वरपुर प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के करीब 50 छात्राएं सड़कों पर उतर आई। आरोप लगे कि हॉस्टल अधीक्षिका मनमानी करती है और खराब क्वालिटी का भोजन मिलता है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है। छात्राएं काफी लंबे अरसे से परेशान थीं। बेटियों को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई और क्या इस मामले में कार्रवाई हुई, देखिए। ये वही जैन अल्फा हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हैं। तस्वीर सूरजपुर के रामानुजनगर की है। सड़क पर बैठी ये छात्राएं किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने ही छात्रावास की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। भुवनेश्वरपुर कन्या छात्रावास के करीब 50 छात्राओं ने खराब भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ सड़क पर चक्का जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अधीक्षा ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। सड़क पर बैठी ये छात्राएं अपनी मांगों को लेकर गुस्से का इजहार कर रही हैं। इन छात्राओं के अनुसार छात्रावास में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता और थाली में जरूरत से कम सब्जी परोसी जाती है। लेकिन परेशानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल के पंखे और लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं, जिससे उमस और अंधेरे में रहना उनकी मजबूरी बन चुका था। छात्राओं के मुताबिक उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार हॉस्टल अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो सब्र का बांध टूट गया। छात्राओं ने तय किया कि अब शिकायत नहीं, सीधे सड़क पर आवाज बुलंद की जाएगी और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर धरना दिया जाएगा। हिसाब से खाना पीना नहीं दिया जाता और लाइट पंखा पूरा खराब है। मैम को पता चलने के बावजूद भी मैम नहीं बनवाती हैं और महीना में एक बार सर्फ साबुन देती हैं और 15 तारीख को नहीं देती हैं और उनके बेटा भी दिन में रहते हैं। उनके बेटा आते हैं तो उनकी कितना उम्र का है वो? कितना बड़ा? 20 साल का, 22 साल का है। छात्राओं के इस विरोध ने प्रशासन को मौके पर पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की जैन अल्फा अपनी पीढ़ी अधिकारों को लेकर कितनी सजग है, इसकी एक झलक यहाँ भी साफ दिखाई दी। छात्राओं ने साफ कर दिया कि बुनियादी सुविधाओं के लिए उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। छात्राओं के आंदोलन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया। बीईओ ने छात्राओं से बातचीत की, उनकी शिकायतें सुनी और हॉस्टल प्रबंधन से भी चर्चा की। अधिकारियों ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि भोजन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद छात्राओं ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। ये बातें तो मेरे को बीओ रामानुजनगर से पता हुई। उनका कुछ खाने के मामले में शिकायत थी और जानकारी होने पर मैं बीओ सर को वहाँ भेजी कि बच्चियों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए। और बीओ सर के द्वारा बच्चियों को आश्वासन दिया गया, जिससे बच्चियां अपने विद्यालय में वापस चली गईं। और इस विषय में मैं संबंधित प्रबंधन, जो उनके प्रबंधन हैं, उनसे मेरी बात होगी और समस्या का समाधान पूरी तरह किया जाएगा। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के लिए सरकार हर महीने भोजन, बिजली, पानी और रखरखाव मदद में लाखों रुपए का बजट जारी करती है। लेकिन इस बजट के बावजूद अगर मासूम छात्राओं को भरपेट गुणवत्ता भोजन और चालू पंखे, लाइट जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी न मिले तो ये सवाल सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद छात्राएं वापस हॉस्टल लौट गईं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन कागजी आश्वासनों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं में कब तक ठोस सुधार करता है, ताकि भविष्य में इन बेटियों को फिर अपने हक के लिए सड़क पर न उतरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।